Good morning, class 10th student. Today, 29 July 2020, on Wednesday, Hindi literature term, क्षितिज portion गतखंड, lesson number 2, exercise question from question number 5 to 8. क्वेश्चन नंबर, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 4 आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस बार नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों? देखिए, जब हम कोई भी कार्य करते हैं समाज से हट करके, एक आम समाज से हट करके, तो निश्चित रूप से वो लोगों में आश्चर्य का कारण होता है। बाल गोविंद भगत की अपनी लाइफ दूसरे लोगों से अलग थी। वो कबीरपंथी थी। कबीर की शिक्षाओं के आधार पर वो अपना जीवन यापन करते थे। इसलिए उनके दैनिक दिनचर्या लोगों में एक कौतूहल का कारण। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है, आप विचार कीजिए कि जिस समय रात्रि की निद्रा के समाप्त होने पर एट अर्ली मॉर्निंग 4 बजे वो दैनिक नित्य क्रिया के लिए गांव से काफ़ी दूर एक तालाब था, उस पर दैनिक नित्य क्रिया के लिए जाते थे और वहाँ निवृत्त हो करके, चाहे सर्दी है, चाहे बरसात है, चाहे गर्मी है, वहाँ पर नित्य ईश्वर का पूरब की दिशा में मुँह करके एक लंबी अवधि तक भजन करते थे। लोग जब अपने घर के अंदर जाड़ों में अपने बिस्तरों से नहीं निकलते, वो ठंड के मौसम में कड़कड़ाती ठंड में, जिसमें दांत भी कड़कड़ाते हैं, वहाँ पर जाकर के दैनिक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के एक लंबे समय तक पलाथी मार करके ईश्वर का भजन करना, कबीर के पदों को गाना, उसमें सराबोर हो जाना, और इतनी ठंड में भी यदा कदा उनके मस्तिष्क पर पसीना आना, इस बात का सबूत है कि वो अंदर के मन से कबीर की शिक्षाओं को उन्होंने अंगीकार किया और उसी के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत किया। यहाँ तक देखा जाता है कि संध्या के समय अपने घर के आंगन में जिस समय वो कबीर के पदों का गायन करते थे, लोग बाग अपने को रोक नहीं पाते थे और न चाह कर के भी वो उनके घर के आंगन तक खींचे चले आते थे और उनके सुर में सुर मिलाना प्रारंभ कर देते थे। उनकी सोच समाज के अन्य लोगों की व्यक्ति की सोच से अलग थी, क्योंकि समाज का सामान्य व्यक्ति केवल अपने विषय में सोचता है, अपने घर परिवार के विषय में सोचता है। उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, कपट, वैमनस्य भरा रहता है, परंतु बाल गोविंद भगत इन सब से दूर थे। जो उनके अंदर के मन में था वही वो अपने आचरण में भी रखते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाल गोविंद भगत के कार्यों को लोग एक आश्चर्य की निगाह से देखते थे। इसी के साथ आपका आंसर फिनिश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। जिस समय वो कबीर के पद गाते थे तो उन पदों को गाते गाते इतना तन्मय हो जाते थे कि वो अपनी सुध बुध भूल जाते थे। ताल खंजरी से बिल्कुल धीरे धीरे स्वर का धीरे धीरे आरोह से अवरोह से आरोह की तरफ धीरे धीरे चढ़ना और एक लंबे समय तक अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को भूल करके मदमस्त होकर के कबीर के पदों का, कबीर की साखियों का, कबीर के शब्दों का गायन करते थे।
उनके अपने भजन भाव में एक अलग लय थी। वो इस बात की चिंता नहीं करते थे कि मुझे समाज के व्यक्ति क्या कहेंगे, मेरा साथ देंगे, मेरे भजनों को अंगीकार करेंगे या नहीं, या मेरे विषय में क्या टिप्पणी करेंगे। इन चीज़ों पर वो कभी गौर नहीं करते थे। केवल उनका मानना था कि ये आत्मा ईश्वर का प्रतिरूप है और जितनी आवश्यकता है दुनियादारी से उतना संबंध रखते हुए अधिकांश समय कबीर के शब्दों को गाने और भजन बंदगी में लगाया जाए। कल क्या होगा जीवन में, वो इस पर ज़्यादा गौर नहीं करते थे। वो अपना वर्तमान ही भविष्य मानते थे और वर्तमान को ईश्वर के लिए समर्पित करके हर कार्य करते थे। ये उनके जीवन चरित्र की अपनी विशेषता थी। हमेशा बाह्य जो आडंबर है, उन्होंने कबीर की भांति उन्होंने भी उनका विरोध किया। उन्होंने कभी दिखावे की संस्कृति में विश्वास नहीं किया। वो जाति पाति के भेदभाव से बहुत दूर थे। वो किसी प्रकार की मूर्ति पूजा में बाल गोविंद भगत विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि समस्त जो व्यक्ति हैं वो ईश्वर के बनाए हुए, ईश्वर की कृति हैं, इसलिए उनसे हमें स्नेह करना चाहिए। अगर हम उनसे दुर्भावना रखते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति परमात्मा से दुर्भावना रखता है और जो उसके मोक्ष के मार्ग को अवरुद्ध करती है। वो इस आधार पर अपना जीवन यापन करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। देखिए, प्रचलित मान्यताएं क्या हैं? प्रचलित मान्यताएं वो मान्यताएं हैं जिन्हें समाज के अधिकांश लोग मानते हैं, जिन्हें आधार मान करके अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। समाज का अधिकांश जो हिंदू वर्ग है वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है, परंतु कबीरपंथी होने के कारण वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि जमीन के जर्रे जर्रे में ईश्वर का वास है, इसलिए वो दैनिक क्रिया के लिए जब एट अर्ली मॉर्निंग जाते थे, उससे निवृत्त होकर के वहीं आसन लगा करके कबीर के पदों का गायन करते थे, ईश्वर के भजनों का गायन करते थे। आम लोग क्या है, घर में पोंछा भी लगा हुआ होना चाहिए, झाड़ू भी लगी होनी चाहिए, नहा धो करके बिल्कुल फ्रेश तरीके से, चाहे अंदर का मन अपवित्र है, ऊपर के वस्त्र भी शुद्ध होने चाहिए, तब हम ईश्वर की भजन बंदगी करते हैं। परंतु वो ऐसा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि जिस समय वो अपने, क्योंकि वो किसान थे, अपने खेत में धानों की रोपाई करते करते हर पौधे को जमीन में रोपते रोपते भी वो ईश्वर के, कबीर के पदों का गायन करते थे। उनके साथ जो बालक बच्चे धानों को रोपते थे और उनकी आवाज में आवाज मिलाकर वो भी मदमस्त होकर के उस कार्य को निपटाते थे। क्योंकि शास्त्र तो ये कहता है कि हमें उठते बैठते नहाते खाते पीते भी ईश्वर का नाम ले लेना चाहिए। सारा समय उसका है, उसके लिए कोई विशिष्ट समय नहीं होता। उन्होंने उन सब सिद्धांतों को अपने जीवन में अंगीकार किया है, अपने जीवन में लागू किया है और इसीलिए वो समाज के अन्य लोगों से एक हटकर थे। इसलिए राम वृक्ष बेनीपुरी भी उनके जीवन से प्रभावित होकर के उन्होंने अपने लेखन में, अपनी रचना में उनके जीवन
व्रत को स्थान दिया है, जिससे आने वाली तांती भी उनके जीवन चरित्र से शिक्षा लेकर के अपने जीवन को उज्जवल बना सके। इसी के बाद है क्वेश्चन नंबर 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए, जिस समय आपके बरसात के समय में सावन के महीने में धान की रोपाई होती है, कितनी सड़ी हुई गर्मी पड़ती है, और जब बूंदाबांदी होती है तो उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी समाज में अपना घर बना लेती हैं। तो जिस समय वो अपने खेत में धान की रोपाई करते थे, उनके साथ घर परिवार, समाज के, मोहल्ले के जो बच्चे होते थे, बड़े बूढ़े, औरतें आदि होती थीं, तो जैसे जैसे वो रोपते हुए अपना काम करते जाते थे और कबीर के शब्द, कबीर की साखियां गाते जाते थे, तो ठीक उतने ही मनोयोग से वो, जितने मनोयोग से वो अपना काम कर रहे हैं, धान के पौधों को जमीन के अंदर रोप रहे हैं, उतने ही मनोयोग से वो कबीर के पदों का गायन करते थे और अपनी एक ऐसी अमिट छाप अपने आसपास काम करने वाले लोगों पर छोड़ते थे कि वो भी काम करते करते अंदर के मन से विवश हो जाते थे बाल गोविंद भगत के पदों का साथ देने में, और वो भी उनके पीछे पीछे उन पदों का गायन करने लगते थे। तो एक उस समय का जो माहौल था, जहां पर वो धान की रोपाई कर रहे हैं, एक विशिष्ट माहौल बन जाता था, एक विशिष्ट चमक उस माहौल में आ जाती थी और लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देती थी कि आखिर में बाल गोविंद भगत के जीवन जीने का जो ढंग है अपने में विशिष्ट क्यों है, अपने में समाज के लोगों से अलग क्यों है। वो सोचते थे कि निश्चित रूप से इन्हें ईश्वर ने एक ऐसा ज्ञान दीपक दिया हुआ है, जिस ज्ञान दीपक के प्रकाश में ये अपने साथ साथ अपने सिद्धांतों के मानने वाले लोगों को भी प्रकाशित करना चाहते हैं, उन्हें भी इस 84 लाख योनियों के भवसागर से मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ाना चाहते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 to 8 फिनिश हो गए। मैं आशा करता हूँ कि आप की समझ में आ गई होगी और आप इन्हें भी फेर कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।